बजट का आज से नफाज तनख्वाहों पर इजाफी टैक्स भी आज से लागू। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स बढ़ाकर 5% किया गया। 12 से 22 लाख पर 15% टैक्स आयद होगा। 657 इम्पोर्टेड अशिया पर नए टैक्सेस और ड्यूटीज नाफिज। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर इम्पोर्ट ड्यूटी 90% हो गई। मुकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स और सालाना टोकन फीस में भी इजाफा। 850 सीसी तक की गाड़ियों पर 10,000 रुपए की बजाय 0.5% टैक्स लागू होगा। इम्पोर्टेड फ्रूट जूसेस पर 60% ड्यूटी आयद। ड्यूटी स्किन केयर, हेयर्स और परफ्यूम्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी 55% कर दी गई। लेदर प्रोडक्ट्स, डेंटल पेस्ट, साबुन और उसके मटेरियल पर 50% ड्यूटी का निफाज। रबड़, प्लास्टिक और जूतों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी 50% कर दी गई। बजट नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो मईशत तबाह हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा बजट को मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है। इंपोर्टर्स पर भी टैक्स लग गया। स्मगलिंग और सिगरेट माफिया को फिर नहीं पकड़ा। हुकूमत ने अपने खर्चे भी कम नहीं किए। वजीर खजाना बताएं कि ऐसे फैसलों का दिफा कैसे कर पाएंगे। मजीद कहा कि तरक्याती फंड्स के नाम पर 500 अरब अरकान असम्बली को बांटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत अखराजात कम नहीं करेगी लेकिन तनख्वाहदार से टैक्स लेगी तो कैसे मुल्क चलेगा। अभी भी वक्त है, बैठें बहस करें। हुकूमत ने IMF को राजी करने की ठान ली। बजट दस्तावेजात पर फौरी इकदामात, इजाफी शराइत पर भी अमल होगा। जराये के मुताबिक बिजली और गैस के रेट बढ़ाने की तैयारियां शुरू। जुलाई के बिलों में बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक होगा। माहाना और समाही एडजस्टमेंट भी साथ होगी। जराये वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत रवा माह ही आलमी इदारे के साथ 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज के लिए पुरुमीद है। जमात इस्लामी का अवाम पर टैक्सेस की भरमार और बिजली बिलों के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबका महंगाई के इस दौर में पिसकर रह गया। जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को रिलीफ दे। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतों में कमी का मुतालबा। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे बढ़कर 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 9 रुपए 88 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों पर शहर शहर एहतजाज। लाहौर में जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा होने पर मुजाहिरा। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हुजरा शाह मुकीम, चिनियोट में ताजरों और शहरियों का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। शुगर मिल्स की सुन ली गई। पंजाब हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। केन कमिश्नर पंजाब ने चीनी एक्सपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद कर सकेंगी। पंजाब का कोटा 64% होगा। सिंध को 30% और KP को 6% चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिली। PTI मोहलत पे मोहलत दी रही फिर भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। इलेक्शन कमीशन ये देख सकता था, वो हकीर इदारा नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा कि वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी हुए तो PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त जब चेयरमैन ना हो तो कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं और कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आजाद उम्मीदवार है। जस्टिस नईम अफगान ने सवाल किया कि आपने कागजात नामजदगी में पार्टी स्टेटस देखा या खुद ही आजाद डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि खुद से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, कागजात नामजदगी को देखा गया। हामिद रजा की दरखास्त देखी जिसमें कहा गया कि आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। सारा तनाज़ा शुरू ही सियासी जुमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और एक बड़ी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया।
जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत चाहती है जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें नहीं चली जाएं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बोले कि हक और फर्ज क्या है, हमने आइन को देखना है, आइन को बदलना नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि बीएपी को 2019 में इलेक्शन लड़े बगैर, फहरिस्त जमा कराए बगैर केपी में मखसूस नशिस्तें कैसे मिली। वकील ने जवाब दिया कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। जेयूआई ने अपने जवाब में सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तों देने की मुखालफत कर दी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आइन का तकाजा यही है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिले। जजेस के रिमार्क्स से पुरुमीद हैं हमारी सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने तमाम तकाजे पूरे किए, हमसे इंतखाबी निशान छीन कर आजाद डिक्लेयर किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। कल बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया, मामला कोर कमेटी के सामने रखेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। पीटीआई रहनुमा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। रवा हफ्ते पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय। जराए का दावा, असद कैसर की सरबराही में बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन मुलाकात करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आम इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। मियां इफ्तिखार हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इंतखाबात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, नए और शफाफ इलेक्शन अशद ज़रूरी हैं। एएनपी रहनुमा की भी फिर से तनकीद, कहा कि बजट में रिलीफ की बात ही नहीं, हर तरफ टैक्सेस हैं। हुकूमत से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा भी कर दिया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और आई-9 में दर्ज मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एमक्यूएम ने भर्तियों से मुतालिक अदालती फैसला मुंसिफाना कोटा सिस्टम की जानिब पहला कदम करार दे दिया। खालिद मकबूल बोले कि जाली डोमिसाइल से सिंध के शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प की गईं। उम्मीद है कि अब 1 से 15 ग्रेड की 54,000 नौकरियां वडेरों को नहीं, लोकल लोगों को मिलेंगी। सिंध हुकूमत ने खालिद मकबूल सदीकी की कोटा सिस्टम की बात को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अचानक से एमक्यूएम क़यादत को सियासत चमकाने का शौक पैदा हो गया है। खालिद मकबूल सदीकी का शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम शर्मनाक है। एमक्यूएम क़यादत ने रिवायती नफरत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। एमक्यूएम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक अल्फाज पर माफ़ी मांगे। सिंध हुकूमत ने गवर्नर कामरान खान टिसोरी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में मॉनसून की जबरदस्त एंट्री, पहली ही बारिश ने गर्मी और हब्स की छुट्टी करा दी। रात गए मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें नदी नाले बन गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा इंतजामिया को नाकासियाब बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। कसूर, सियालकोट, डस्का, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी अब्र रहमत बरसा। एबटाबाद, मानसेहरा, गलियात, मर्दान, पेशावर में भी बारिश। आजाद कश्मीर में भी बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी कदरे कम हो गई।